तो आज की हम इस वीडियो में सीखेंगे कैसे हम अपनी फ़ैन मोटर की वायरिंग कर सकते हैं। 5 तारों की जो हमारा फ़ैन मोटर होता है उसकी वायरिंग हम कैसे कर सकते हैं डायग्राम की मदद से, और बिगर डायग्राम की भी। अगर मोटर पर डायग्राम हैगा तो डायग्राम की मदद से कैसे वायरिंग हो सकती है, और अगर डायग्राम नहीं भी है तो हम बिगर डायग्राम की कैसे वायरिंग करेंगे। कुछ मुश्किल नहीं है, इजी है, बस समझकर और थोड़ा सा करेंगे तो बहुत आसानी के साथ हो जाएगी। तो इसी ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर कैपेसिटर आ गया है और हमारे पास फैन मोटर है और ये इसका डायग्राम है। तो जैसे कि अब मान लीजिए हमारे पास डायग्राम है, डायग्राम में हमारे 5 तारें हैं, मोटर में से निकल रही हैं 5 तारें, 1 2 3 4 5। ये 5 तारें हमारी मोटर के अंदर से आ रही हैं। इसमें ये हमारी मोटर है यहाँ पर, और ये हमारी लाइन और न्यूट्रल है। ये हमारी है न्यूट्रल और लाइन, न्यूट्रल और लाइन, ठीक है ना। ये हमारी मेन सप्लाई है जो आ रही हैं। और इसमें ये वाला जो सिंबल है और ये कैपेसिटर का सिंबल है, ये हमेशा जब भी होगा दिखेगा आपको, तो ये कैपेसिटर का सिंबल रहेगा। इसको कैपेसिटर का सिंबल बोलते हैं, कैपेसिटर का सिंबल ही होता है। और यहाँ से हमारी ये BL जो लिखा है ये हमारी है ब्लू, और ये RED रेड, और ये YL येलो, और BR ब्राउन, और OR है ऑरेंज, ठीक है। ये हमारी सारी आ गई। अब यहाँ पर हमारे जो न्यूट्रल होगा, नॉर्मली इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अटैच हो रही है, इधर रेड और ब्लू आपस में यहाँ अटैच है ऐसे, यानी कैपेसिटर पे से। अब ये जो कैपेसिटर के हमारे 2 टर्मिनल रहते हैं उसमें रेड डायरेक्ट जा रही है, यानी कि हमारी जो मोटर में से रेड कलर की वायरिंग आ रही होगी वो एक डायरेक्ट जाके कैपेसिटर के टर्मिनल में लग जाएगी एक तरफ। अब हमारी जो ये ब्लू कलर की है, अभी इसका यहाँ से यूं जो आ रही है इसमें कैपेसिटर में, जो दूसरा कैपेसिटर का हमारा टर्मिनल रहेगा उसमें ये दूसरी साइड लग जाएगी। और जो हमारी न्यूट्रल है, न्यूट्रल हमारा एक, यानी कि इसे कॉमन भी कह सकते हैं हम, ये कॉमन हमारा सीधा यहाँ से निकल के चला जाएगा इसके अंदर हमारी रनिंग में, यानी कि ये वाला पार्ट में यहाँ से जैसे इसमें दिखा रहे हैं सीधी ये ब्लू में जो जा रही है इसी के अंदर, ब्लू के अंदर ये जुड़ जाएगी और यही वाली तार इधर कैपेसिटर में आ जाएगी। तो ये हमारी कैपेसिटर की वायरिंग इधर कंप्लीट हो गई। अब इससे आगे आ जाते हैं। ये हमारे जो येलो ब्राउन रेड दिखा रहे हैं ये हमारी हाई मीडियम और लो है। ये फ़ैन की स्पीड है, ये हाई है हमारी, ये मीडियम है, ये लो है। अब इसमें क्या है कि जो हमारी ये लाइन रहेगी, लाइन हमारी कोई सी भी इसमें से एक तार में हम जोड़ देंगे तो हमारी फ़ैन मोटर चल जाएगी। ये हमारी इसकी वायरिंग कंप्लीट हो गई डायग्राम देख के। अगर हमारे पास डायग्राम नहीं है, ये चीज़ हमारे पास नहीं है, ये है नहीं है, सिर्फ ये मोटर है, कैपेसिटर है, और इस मोटर पे कुछ नहीं लिखा। मोटर सादा सिंपल है, हमारे पास कुछ नहीं लिखा है मोटर पे। तो फिर हम कैसे वायरिंग करेंगे, तो इसका भी मैं आपको बताता हूँ कैसे वायरिंग करेंगे। हम इसकी वायरिंग करेंगे अपने डिजिटल मीटर की मदद से। आपके पास होना चाहिए एक डिजिटल मीटर। तो जैसा कि फ्रेंड्स ये हमारा डिजिटल मीटर आ गया है, थोड़ा सा ज़्यादा ही खूबसूरत बन गया है कुछ ये, लेकिन जैसे कि इसमें हमारा जो डिजिटल मीटर है उसके लास्ट के जो 2 पॉइंट होंगे उसमें हमें अपनी लीड लगानी है, और इस डिजिटल मीटर को हमें अपने कंटिन्यूटी पे सेट करना है। जो हमारी बजर वाली होती है, जो बीप वाली पॉइंट होता है जो कंटिन्यूटी बोलती है, कंटिन्यूटी वाले पॉइंट पे इसको सेट करना है, जो सबसे लास्ट वाले से एक ऊपर होती है। इसे सेट करने के बाद इन 2 लीडों की मदद से हम इसका पता लगाएंगे कि कौन सी वायर किस काम आती है। तो इसमें से एक जो लीड है, हम एक एक करके इनको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। इसको हम 1 नंबर बोल देते हैं, अभी 2 3 4 5। अब इसको एक लीड को हम पहले 1 नंबर पे रखेंगे, फिर दूसरी लीड को हम 2 नंबर पे रखेंगे, और 1 नंबर पे जो लीड रखी है उसको 1 नंबर पे ही रहने देंगे, और एक एक करके सारी वायरों पे इस पे चेक करेंगे। दूसरी लीड को 2 नंबर पे रखेंगे, फिर 3 नंबर पे, फिर 4 नंबर पे, फिर 5 नंबर पे, और उसको 1 नंबर पे ही रहने देंगे। अब इसमें जितनी भी सबकी रीडिंग होगी ये आप याद रख लीजिए दिमाग में, या फिर कहीं लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर ऐसे ही हम एक लीड इधर रखेंगे 2 नंबर पे, फिर 3 नंबर पे दूसरी लीड, और फिर
दूसरी लीड को ही 4 नंबर पे और उसी लीड को फिर 5 नंबर पे रखेंगे। अब 2 नंबर से भी सारी कंटिन्यूटी चेक हो गई। ऐसे ही 3 नंबर पे रखेंगे फिर एक लीड, और दूसरी वाली 4 नंबर पे और 5 नंबर पे, फिर 5 नंबर पे रख के 4 नंबर पे रख के 5 नंबर पे। सबकी हमें बारी बारी चेक करनी है कंटिन्यूटी कि किस में सबसे ज़्यादा रीडिंग आ रही है। जिस भी 2 वायरों में सबसे ज़्यादा रीडिंग आ रही होंगी वो हमारी होगी रनिंग और स्टार्टिंग। मान लीजिए हमारी सबसे ज़्यादा रीडिंग आ रही है इन 2 पॉइंटों में, 1 और 2 नंबर में, तो ये हमारी होगी रनिंग और ये हो गई स्टार्टिंग। तो ये स्टार्टिंग हो गई। अब बचे हमारे ये 3 पॉइंट, तो ये हमारे तीनों पॉइंट जो होंगे, अब ये तीनों पॉइंट हमारे हो गए हाई, मीडियम, लो। हमें पता लग गया, लेकिन हम ये कैसे पता लगाएं अब इन तीनों में कि हाई कौन सा है, मीडियम कौन सा है, लो कौन सा है। तो उसके लिए हम इन दोनों तारों में से किसी भी एक तार पे अपनी इसी कंटिन्यूटी पे सेट रहने देंगे अपने मीटर को, और इसमें से ही एक लीड उठाएंगे और इस वाले तार पे रखेंगे या इस पे रखेंगे, किसी पे भी रख सकते हैं। इस पे रख लेते हैं हम, और दूसरे वाले तार को, दूसरी लीड को हम इन तीनों में से किसी एक पे लगाएंगे। मान लीजिए हमने 3 नंबर पे लगाया। अब 3 नंबर पे हमारी रेटिंग आई, 3 नंबर पे आई हमारी रेटिंग 25, और मान लीजिए हमने फिर 2 नंबर पे एक लीड हमारी यहीं रहनी चाहिए, दूसरी लीड हमने फिर 4 नंबर पे लगाई। 4 नंबर पे लगाई तो हमारी आई रीडिंग 20, और तीसरी हमने फिर 5 नंबर पे जब इसके साथ इसका कनेक्शन करा तो हमारी रीडिंग आई 15। ठीक है, तो हमारा 5 नंबर पे 15 बन रहा है ये। तो इसी वजह से यहाँ पर जिसमें भी हमारी सबसे ज़्यादा रेटिंग आ रही होगी, सबसे ज़्यादा रेटिंग, तो वो हमारा होगा, सबसे ज़्यादा रेटिंग वाला हमारा होगा लो। ये हमारी लो हो गई, यानी कि 3 नंबर हमारी लो है, ये है लो, लो। और जिस पे 4 नंबर पे अगर मीडियम बन रही है, हमारी रेजिस्टेंस मीडियम बन रही है, तो हमारा ये हो गया मीडियम। और जिस पे सबसे ही कम रेजिस्टेंस बननी है हमारी, वो हो जाएगा हमारा, सबसे कम रजिस्टर बनना है तो इस पे हो जाएगा हमारा आपका हाई। इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं हाई हो गया। अब ऐसे ही इन तीनों को ही पता लग गया ये तीनों क्या है, हाई, मीडियम, लो। ऐसे ही ये अब हमारा जो स्टार्टिंग रनिंग था, अब आप सोच रहे होगे इनमें से कौन सा स्टार्टिंग है कौन सा रनिंग है, ये कैसे पता लगाएं। तो फिर इसके लिए हम अब इन तीनों में से कोई सा एक तार लेंगे और उसको इससे मिलाएंगे, रनिंग से या स्टार्टिंग से। जिसमें भी सबसे ज़्यादा रेटिंग आ रही होगी वो हमारा होगा स्टार्टिंग का पॉइंट। इस 3 नंबर से ले लेते हैं हम। 3 नंबर से एक हमने कंटिन्यूटी अपनी लीड रखी, इस पे एक लीड इस पे रखी और एक लीड इस पे रखी। अब इन दोनों की रेजिस्टेंस देखी हमने, इन दोनों की रेजिस्टेंस मान लीजिए आ रही है आपकी 40, और हमने 3 नंबर पे एक लीड रखी और फिर रनिंग पे रखी। यानी कि अभी हमें पता नहीं है कौन सा रनिंग, बस इतना पता है ये रनिंग स्टार्टिंग है, लेकिन इनमें से कौन सा स्टार्टिंग है कौन सा रनिंग है हमें नहीं पता। अब हमने इन 3 नंबर पे रखी और इस पे रखी, तो फिर हमारा आया इस पे क्या कहते हैं आपका रीडिंग, जो हमारी रजिस्टेंस आई वो 30 आई। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा 2 नंबर है, 2 नंबर जो है हमारा, ये 2 नंबर है और ये हमारा 1 नंबर है, तो फिर ये हमारा 2 नंबर जो है वो तो हो गया हमारा स्टार्टिंग, और जो 1 नंबर है वो हो गया हमारा रनिंग। तो इससे आप पता लगा सकते हैं दोस्तों, बहुत इजी है। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, और जो कुछ अगर नहीं समझ आया हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। और आगे वीडियो में मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा मशीन के साथ कैसे वायरिंग होती है कैसे नहीं होती।